हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए। इस वीडियो में हम हमारी एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा है कि दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें दो समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं। एक तो दे रखा है RISK और दूसरा दे रखा है CLUE। ये देखिए, ये है RISK, ये एक समांतर चतुर्भुज तो ये दे रखा है, और दूसरा समांतर चतुर्भुज दे रखा है हमारा CLUE, ये वाला समांतर चतुर्भुज दे रखा है। और इसमें ये जो अननोन दे रखा है ये x, इसकी वैल्यू पूछिए। अब देखो, ये जो हमारा x बन रहा है वो कहाँ पे है। एक देखो, इस तरीके से ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक ES, और नीचे ये जो जहाँ पे ये दोनों रेखाएं कट रही हैं, कौन कौन सी, SI और EC, वो वहाँ पे ये मान लो हमने यहाँ पे O दे दिया, तो ये एक त्रिभुज बन गया। तो ये जो अननोन x आ रहा है वो एक त्रिभुज के अंदर आ रहा है। तो अगर हमको त्रिभुज के ये दोनों एंगल अगर हमें पता चल जाए, एंगल E और एंगल S, तो हम ये वाला कुछ x निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे समांतर चतुर्भुज RISK से हम S की वैल्यू निकाल लेंगे और CLUE से हम E की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके लिए चलो करते हैं एक बार सॉल्व। कैसे करेंगे, ये देखो, लिखते हैं हम समांतर चतुर्भुज RISK में, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज RISK में क्या होगा, एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। कैसे होगा ये देखिए, RISK को देखो आप, एंगल जो K है हमारा ये वाला और एंगल S है, ये दोनों हमें सिर्फ समांतर चतुर्भुज RISK देखना है, ये वाला हटा देना है। तो ये समांतर चतुर्भुज के हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जो S एंगल है वो K का आसन्न कोण है ना, इसीलिए 120 मतलब K और S को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 180 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये एक सम्मुख कोण मतलब संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, मतलब ये आसन्न कोण थे और आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया संपूरक कोण। ठीक है, अब K की वैल्यू हमें हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। ये देखिए, K की वैल्यू दे रखी है हमारी 120 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे K की जगह 120 प्लस एंगल S हमें निकालना है और 180 इसका मान है। तो कैसे निकलेगा इसका, ये S को यहीं रहने देते हैं और 180 माइनस 120 करते हैं। ठीक, अब S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। हमें S की वैल्यू पता पड़ गई, 60 डिग्री आ गई। अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज CLUE में, इससे E की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि इसमें जो ये 70 है, L जो एंगल है इसका सम्मुख क्या है, E है। तो ये जब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो L 70 डिग्री है तो E भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज CLUE में, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज CLUE में क्या होगा, समांतर चतुर्भुज CLUE में क्या हो जाएगा, एंगल L बराबर होगा किसके, एंगल E के। क्यों होगा, इसको हम ऐसे लिखने के बजाय इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल E बराबर होगा एंगल L के। क्यों होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे, जब हमारा L की वैल्यू 70 डिग्री है तो E की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ हमारा E।
अब हमें एक्स निकालना है। एक्स निकालना है तो हम अगर इसको माने कि त्रिभुज ई ओ एस एक कोई त्रिभुज है, देखो त्रिभुज ही बन रहा है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है तो ई की वैल्यू हमें पता है, एस की वैल्यू हमें पता है, निकाली ना हमने अभी। ये देखिए एस की तो ये रही हमारी 60 डिग्री और ई की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, और ओ की वैल्यू एक्स है जो हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे समांतर चतुर्भुज के गुण हैं, वैसे ही त्रिभुज के भी एक गुण है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ई ओ एस में, त्रिभुज ई ओ एस में क्या होगा, एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, अब हमारे ई की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 70 डिग्री। ओ हमारा एक्स है और एस हमारा 60 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई की वैल्यू क्या है 70 प्लस ओ हमें क्या है एक्स, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस एस हमारा निकला था 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 180 के बराबर। अब 70 प्लस 60 करेंगे तो कितना होगा, 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ओके, अब जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x को यही रहने देते हैं और 130 को इधर ले जाते हैं, 180 माइनस 130। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक, x इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। जो हमारा अननोन x दे रखा था वो हमने समांतर चतुर्भुज के गुणों का उपयोग करके x की वैल्यू निकाल ली। इस प्रकार हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इसमें लिखा है कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इनकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि समलंब की परिभाषा क्या है। समलंब की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा है कि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा रेखाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। इसमें हमें कोई भी दो रेखाएं हैं जो समांतर हैं, अगर हमने वो दोनों रेखाओं को समांतर प्रूफ कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो आकृति दे रखी है वो एक समलंब चतुर्भुज की है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि जब भी, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सिखाई जाती है। देखो, जब भी कभी कोई दो रेखाएं मान लो इस तरीके से, उनको कोई भी एक कोई रेखा इससे काट रही है, त्रियक रेखा, तो ये रेखाएं समांतर है या नहीं, ये जो दो रेखाएं हैं वो समांतर है या नहीं, इसका पता हम कैसे लगाएंगे कि जब वो त्रियक रेखा के काटने से जो कोण बन रहे हैं, जैसे इधर भी बना इधर भी बना, अंदर की साइड के जो कोण होते हैं त्रियक रेखा के काटने से, और वो भी एक ही साइड के, अगर उन दोनों का योग 180 डिग्री आ जाता है तो वो दोनों रेखाएं क्या होगी, 180 डिग्री होगी, सॉरी वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक, तो ऐसे ही हम यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एन एम और के एल एक ये चतुर्भुज की दो रेखाएं हैं। ठीक है, और इसमें जो ये एम एल है, ये वाली जो रेखा है ये इसको काट रही है, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो काट रही है, तो ये एक त्रियक रेखा हो गई। तो इसके अंत्यकोण कौन कौन से हो गए, ये एक एम और एक ये एल, ये अंत्यकोण हो गए। अगर इन दोनों का योग 180 डिग्री आ जाता है तो एन और के एल, एन एम और के एल दोनों क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो अगर जब ये दोनों समांतर हैं तो हम ये प्रूव कर सकते हैं। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ यही जोड़ा एक ऐसा है जो समांतर रेखाओं का, इसके अलावा कोई ऐसी रेखा नहीं बन रही है जो समांतर है, तो इसका मतलब ये जो आकृति हमें दी गई है वो एक समलंब चतुर्भुज की है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पहले इसको किस तरीके से लिखेंगे कि हम यहाँ पे पूरी प्रॉपर जो हमने ये शुरुआत में जो मैंने आपको ये वाला जो समझाया है इसके बारे में हम प्रॉपर में लिखते हैं। प्रॉपर से क्या लिखेंगे कि यदि किन्हीं दो रेखाओं को, या तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे
किन्हीं दो रेखाओं एक सेकेंड, किन्हीं दो रेखाओं को कोई त्रियक रेखा काट रही है तथा उस त्रियक रेखा, ये त्रियक मैंने ऊपर वाला गलत लिख दिया यहाँ पे, तो आएगा उस त्रियक रेखा के एक ही और के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, मतलब मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि कोई भी दो रेखाएं हैं इस तरीके से, अगर उनको कोई त्रियक रेखा काट रही है तो उस त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री है, इनका योग अगर 180 डिग्री है, तो ये दोनों रेखाएं जो हमने पहले खींची है वो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। यही मैंने आपको ऊपर लिखा है, ये लिख के दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारी जो ये दे रखी है, हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है या जो हमारा जो चित्र दे रखा है, इसमें देखो NM और KL दो रेखाएं हैं जिसको ML कोई त्रियक रेखा मतलब ML रेखा काट रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो चतुर्भुज जो हमें दे रखा है, चतुर्भुज है क्योंकि चारों भुजाओं वाला है इसलिए चतुर्भुज तो इसको कहेंगे, पर अब ये समलंब है नहीं, ये हम प्रूफ करना है हमें। तो इसमें लिखेंगे चतुर्भुज KLMN में चतुर्भुज इस तरीके से बनाना, रुको, ये चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज KLMN में क्या होगा, KLMN में क्या है कि NM जो भुजा है वो ये भुजा NM एक रेखा है और KL भी कोई रेखा है। ठीक, को ML कोई रेखा है जो त्रियक रेखा है, इसको काट रही है। ML त्रियक रेखा काट रही है। ये देखो, मतलब हमारा ये जो चतुर्भुज था इसमें ये जो KL NM और KL दो रेखाएं समांतर है नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। दो रेखाएं और इनको काटने वाली रेखा कौन सी है, ML। वैसे तो ये KN भी काट रही है, लेकिन हमें यहाँ पे एंगलों की माप दे रखी है, तो इसी को आगे लेके चलें तो अगर इसी से भी हमको ये दोनों रेखाएं अगर समांतर प्रूफ हो जाती तो हमारा तो काम हो जाएगा। तो ML त्रियक रेखा इसको काट रही है। जो यहाँ पे हमको दे रखा था वो हमने लिख लिया कि KL और NM कोई रेखाएं हैं जिनको ML त्रियक रेखा काट रही है। अगर ये काट रही है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा कि काट रही है तथा काट रही है, ये तो हमें पता चल रहा है कि काट रही है, तथा यहाँ से और क्या पता चल रहा है कि एंगल M प्लस एंगल L, ये देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल M और एंगल L, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है ना, तथा एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल टू 100
एम का मान तो 100 है प्लस एल का मान 80 डिग्री है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ गया। इन दोनों का योग कितना हो रहा है 180 डिग्री। मतलब जो हमारा चतुर्भुज दे रखा है उसमें दो भुजाएं हैं, उसको एक तिर्यक रेखा काट भी रही है और उसके एक ही साइड के अंतः कोणों का योग भी 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब हमें ये प्रूफ हो गया है कि एन एम समांतर है किसके, के एल के समांतर है। हो गया। अतः जो दिया गया जो चतुर्भुज है वो क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो दिया गया चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दिया गया चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि इसमें ये तो बताना था कि ये आकृति समलंब है या नहीं है। तो समलंब होने के लिए दो रेखाओं को समांतर प्रूफ करना था, जो हमने कर दिया और ये पता चल गया कि ये दोनों रेखाएं क्या है, समलंब है। ये दोनों सॉरी ये जो चतुर्भुज है वो समलंब है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दी गई आकृति में एंगल सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर है सी डी के। इसमें एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। एम का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ सी। हमें जो ये एंगल दे रखा है सी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, जहाँ पे हमें दे रखा है ए बी और सी डी समांतर है। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। इसमें लिखा है चूँकि इसको हम थोड़ा ऐसे चूँकि ए बी समांतर है सी डी के, ये दे रखा है हमें दिया है, तथा और इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, जो बी सी है वो ए बी व डी सी को, ए बी व सी डी को, सी डी या डी सी एक ही बात है, सी डी को काट रही है। ठीक है, दिख रहा है इसमें ये काट रही है। तो ये देखो, ये जो हमारी ए बी रेखा है ये और ये तो समांतर दे रखा है और ये रेखा काट रही है इसको, बी सी रेखा। तो क्या होगा, इसका जो अंतः कोणों का योग है, ये रेखा काट रही है तो इसके जो अंतः कोणों का योग है एंगल बी और सी का, इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके एक ही तरफ के, तो इसके एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही होगा ना, क्यों, क्योंकि ये इस बी सी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण है, अंदर के कोण है, इसलिए इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। अब बी की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 120 डिग्री, प्लस एंगल सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। अब सी की निकालनी है, सी को यहीं रहने देते हैं और 120 को इधर ले जाते हैं। तो 180 में से 120 को हम घटाते हैं तो हमारा जो एंगल की वैल्यू आएगी, एंगल सी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी 60 डिग्री। क्या आई 60 डिग्री एंगल सी की वैल्यू आ गई। तो हमें यही निकालना था एंगल सी की वैल्यू क्या है, मेजरमेंट ऑफ सी निकालो यदि ए बी और सी डी समांतर है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे लिखा है, आकृति 3.28 में एंगल पी और एंगल एस
की माप ज्ञात कीजिए यदि एस पी, ये वाली रेखा, समांतर है आर क्यू के। मतलब हमें एस पी और आर क्यू समांतर दे दी है, ठीक, ये, और हमको पी और एस की वैल्यू निकालनी है। मेन क्वेश्चन तो यही है। अब आपको आगे ये भी क्या रखा है, यदि मेजरमेंट ऑफ आर ज्ञात करते हैं तो क्या मेजरमेंट ऑफ पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसके एंगल पी और एंगल सी की वैल्यू निकालते हैं। हमें जो जो दे रखा है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एस पी समांतर है आर क्यू के, ये हमें दे रखा है। और पहले तो सबसे पहले तो हम ये समांतर रेखा है तो ये भी एक तिर्यक रेखा है और ये भी एक तिर्यक रेखा है, मतलब जो भी काटती है वो तिर्यक रेखा ही होगी उसको, ठीक है। तो पहले तो इस वाली रेखा से, पी क्यू रेखा से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे और एस आर रेखा से एस की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एस पी और समांतर है आर क्यू के तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, पी क्यू तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा। इसीलिए एंगल P प्लस एंगल Q बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। ये देखो क्वेश्चन में, इधर चित्र में देखिए आप, ये SP और RQ समांतर रेखा, PQ इनको काट रही है। तो P और Q एक ही तरफ, अंदर की तरफ के जो कोण है P और Q के, ये P और Q जो अंदर की तरफ के कोण है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है। और अगर उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही होती है तो एक तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं पीछे वाले क्वेश्चनों से। तो हम यहाँ पे यही बात यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। ये लिख दिया हमने यहाँ पे। तो एंगल Q की वैल्यू हमें दे रखी है, P की हमें निकालनी है। तो एंगल P इज प्लस Q की वैल्यू हमारे 130 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 के बराबर, ये है आंसर। अब P को निकालनी है तो P को यही रहने देते हैं और 130 को उधर ले जाते हैं। तो 180 माइनस 130 करेंगे तो एंगल P की वैल्यू हमारी आ जाएगी, एंगल P की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 डिग्री, ठीक है। ये हमारी P की वैल्यू आ जाएगी, P का मेजरमेंट आ गया हमारा। अब ऐसे ही हम S की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हमारे क्वेश्चन में S भी तो पूछा ना, ये देखो P और S की निकालनी है। तो S के लिए क्या करेंगे, हम कौन सी तिर्यक रेखा का यूज करेंगे, समांतर रेखा तो हमारे पास वही है SP और RQ, लेकिन तिर्यक रेखा चेंज हो जाएगी, तिर्यक रेखा हमारी SR बन जाएगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से जो निशान दे रखा है, जैसे R पे दे रखा है, ये इस एंगल पे, इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो बस अब S को हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखिए लिखिए हम यहाँ पे प्रॉपर ऐसे लिखेंगे। SP समांतर है SQ के, ये तो हमें दे रखा है, SP समांतर है RQ के, ठीक है। और SR यहाँ पे एक तिर्यक रेखा हो गई, SR एक तिर्यक रेखा है, ठीक, तिर्यक रेखा है। तो एंगल S प्लस एंगल R, एंगल S प्लस एंगल R कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल S की वैल्यू हमें निकालनी है, SR हमारा 90 डिग्री है, मतलब प्रॉपर डायरेक्टली लिख नहीं रखा है, लेकिन वो जो एंगल का जो साइन होता है उस तरीके से वो 90 डिग्री का साइन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 180 के बराबर इसको। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी हमारे 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक। तो S आ जाएगा हमारे यहाँ पे 90 डिग्री, ये हमारा S की वैल्यू आ गई, ओके। अब हमारे क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि यदि MR ज्ञात करते हैं, तो अगर MR आपको पता है, ठीक है, तो MR ज्ञात करते हैं तो MP को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि क्या है। अब देखो MR हमारा 90 डिग्री है तो S भी हमारा 90 डिग्री आ गया। अब हमें MP की दूसरी विधि, तो हम MP कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये जैसे हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे ही एक रूल और है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये 90 है तो ये ऑटोमेटिकली 90 हो गया, 90 90, ठीक है।
अभी निकाला भी हमने, और ये 130 हमारे दे रखा है। तो 3 कोणों का योग तो हमें दे रखा है, चौथा कोण हमसे पूछा है, और 4 कोणों का योग हमें पता है कि कितना होता है 360 डिग्री। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 + 90 + 130 इज इक्वल टू प्लस जो भी पी है इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे हमारे 360। फिर जो भी ऐड करने पे जो आंसर आएगा उसको दूसरी साइड ले जाके पक्षांतर करके हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ, इसको याद करने की एक से अधिक विधि है। एक बार तो पी हमने इस तरीके से निकाला जैसे मैंने अभी सॉल्व करके बताया आपको, ये रहा पी 50 डिग्री, और एक हम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री मान करके मतलब 360 डिग्री बराबर रख कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये 3.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।